नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। पिछली क्लास में हम लोगों ने हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत जो भी टॉपिक आते हैं, जैसे आदिकाल, भक्तकाल, रीतिकाल तथा आधुनिक काल, इन सभी टॉपिक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन सभी का अध्ययन किया था। आज हम लोग अध्ययन करेंगे हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास नामक टॉपिक का। इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, यानी जो भी प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, उन सभी का हम लोग क्रम से अध्ययन करेंगे निबंध का। इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, पहला पॉइंट है निबंध वह रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव संहित और वैयक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा दी है भगीरथ मिश्र ने। महत्वपूर्ण निबंध एवं निबंधकार। अर्धनारीश्वर निबंध है, इसको लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। आस्था और सौंदर्य, इसको लिखा है रामविलास शर्मा ने। प्रबंध प्रतिमा, इसको लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। आत्मनेपद, इसको लिखा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने। अगला है तुलसीदास चंदन घिसे, इसको लिखा है हरिशंकर परसाई ने। यमलोक की यात्रा, इसको लिखा है राधाचरण गोस्वामी ने। कविता क्या है, इसको लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला पॉइंट दिया है उपन्यास रहस्य शीर्षक निबंध है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। अगला पॉइंट दिया है हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है शुक्ल युग। श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है, मुझसे अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती। यह कथन है हरिशंकर परसाई के निबंध विकलांग श्रद्धा का दौर का। अगला पॉइंट दिया है काव्य में अभिव्यंजनावाद निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। व्यवहारिक समीक्षा निबंध संबंधी। अगला पॉइंट दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह है चिंतामणि भाग 1, इसका समय है 1939 ईस्वी। चिंतामणि भाग 2, इसका समय है 1945 ईस्वी। चिंतामणि भाग 3, इसका समय है 1983 ईस्वी। चिंतामणि भाग 4, इसका समय है 2002 ईस्वी इत्यादि। सही सुमेलित है निबंध संग्रह और संपादक। चिंतामणि भाग 1, इसको लिखा है, इसके संपादक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि भाग 2, इसके संपादक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। चिंतामणि भाग 3, इसके संपादक हैं डॉक्टर नामवर सिंह। चिंतामणि भाग 4, इसके संपादक हैं ओम प्रकाश सिंह तथा कुसुम चतुर्वेदी। अगला पॉइंट दिया धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध मानस की धर्म भूमिका। अगला पॉइंट दिया है सुलोचना निबंध संकलन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला पॉइंट दिया है शब्दिता निबंध संग्रह है धर्मवीर भारती का। नाखून क्यों बढ़ते हैं, अशोक के फूल, अशोक पर्व, कुटज, देवदारू निबंध है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध रचना है दिनकर का। अगला पॉइंट है साहित्य सहचर निबंध संग्रह के रचनाकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह रचना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला पॉइंट दिया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के
निबंधों की भाषा है संस्कृत निष्ठ हिंदी। अगला पॉइंट दिया है बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली शीर्षक से किया है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगला पॉइंट दिया है कालक्रमानुसार निबंध संग्रहों का सही क्रम है तुम चंदन हम पानी, इसका समय 1957 ईस्वी। आंगन का पंछी और बंजारा मन, इसका समय 1963 ईस्वी। परंपरा बंधन नहीं, इसका समय 1976 ईस्वी। महापुरुष श्री कृष्ण, इसका समय 1990 ईस्वी। उपर्युक्त सभी निबंध संग्रह विद्या निवास मिश्र के हैं। इनका क्रम डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के अनुसार है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य निबंध संग्रह और निबंधकार। मैंने सिल पहुंचाई, इसके निबंधकार विद्या निवास मिश्र। सुनो भाई साधो, इसके निबंधकार है हरिशंकर परसाई। शिखरों के सेत, इसके निबंधकार हैं शिव प्रसाद सिंह। रस आखेटक, इसके निबंधकार हैं कुबेर नाथ राय। निषाद बांसुरी, इसके निबंधकार हैं कुबेर नाथ राय। साहित्य और संस्कृत, इसके निबंधकार हैं जैनेन्द्र। विचार संग्रह, इसके निबंधकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। पगडंडियों का जमाना, इसके निबंधकार हैं हरिशंकर परसाई। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसके हैं विद्या निवास मिश्र। प्रिया नीलकंठी, इसके निबंधकार हैं कुबेर नाथ राय। युग संधियों पर, इसके निबंधकार हैं अज्ञेय। मल्लनाथ की परंपरा, इसके निबंधकार हैं रविन्द्रनाथ त्यागी। विराम चिन्ह, इसके निबंधकार हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। शब्दता, इसके निबंधकार हैं धर्मवीर भारती। मन पवन की नौका, इसके निबंधकार हैं कुबेर नाथ राय। विचार और वितर्क, इसके निबंधकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन तू फुलवा बीनन हारी, इसके निबंधकार हैं विद्या निवास मिश्र। तुम चंदन हम पानी, इसके निबंधकार हैं विद्या निवास मिश्र। शिव शंभू के चिट्ठे, इसके निबंधकार हैं बाल मुकुंद गुप्त। वंदे वाणी विनायको, इसके निबंधकार हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। लंका की एक रात के निबंधकार हैं कुबेर नाथ राय। भाइयों अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो। यह कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित निबंध भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है से। अगला है चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं द्विवेदी युगीन निबंधकार। वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, शीर्षक निबंध के लेखक हैं विद्या निवास मिश्र। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। दांत भाव धोखा आप वृद्ध मनोयोग निबंधों के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। भ्रूण हत्या निबंध के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता है विनोद प्रियता। अगला है शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार हैं श्री राम शर्मा। नई कविता में मुक्त छंद निबंध के लेखक हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। केवल 6 निबंध लिखकर हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की सरदार पूर्ण सिंह ने। अगला पॉइंट दिया है मजदूरी और प्रेम, आचरण की सभ्यता, कन्यादान, सच्ची वीरता, अमेरिका का मस्त योगी, वाल्ट हिटमैन निबंध के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। अगला पॉइंट दिया है विक्रमोर्वशीय की मूल कथा, अमंगल के स्थान पर मंगल शब्द, मारेश, मोह, कुठाव तथा कछुआ धर्म निबंध के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी।
बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है। विचारात्मक निबंधों में समाज शैली प्रयुक्त होती है। विचारात्मक निबंधों में साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। निबंध के लेखक हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। नाटक एवं एकांकी नाटक, इस टॉपिक से जो भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन सभी का हम लोग अध्ययन करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। पहला पॉइंट दिया है, रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, ना कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। यह कथन है जयशंकर प्रसाद का। अगला पॉइंट दिया है, शकुंतला नाटक लिखा है राजा लक्ष्मण सिंह ने, जो कालिदास कृत अभिज्ञान शकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य, नाटक और नाटककार। रघुकुल रीत यह नाटक है और इसको लिखा है जगदीश चंद्र माथुर ने। मिस्टर अभिमन्यु ये भी नाटक है और इसके नाटककार हैं लक्ष्मी नारायण लाल। एक सत्य हरिश्चंद्र, इसके नाटककार हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। अगली नाटक है गोपा का दान, इसके नाटककार हैं विनोद रस्तोगी। अगली नाटक है संभवामि युगे युगे, इसके नाटककार हैं जी.जे. हरिजीत। अगली नाटक है जैसे को तैसा, इसके नाटककार हैं गोपाल राम गहमरी। अगली नाटक है कोर्ट मार्शल, इसके नाटककार हैं स्वदेश दीपक। आठवां सर्ग, इसके नाटककार हैं सुरेंद्र वर्मा हानूस। इस नाटक के नाटककार हैं भीष्म सायनी। अगली नाटक है बकरे और इसके नाटककार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगली नाटक है मादा कैक्टस, इसके नाटककार लक्ष्मी नारायण लाल। अगली नाटक है द्रौपदी, इसके नाटककार सुरेंद्र वर्मा। खूबसूरत बहू, इस नाटक के नाटककार हैं नाग बोडस। आषाढ़ का एक दिन, इस नाटक के नाटककार हैं मोहन राकेश। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अभिनय किया है। शीतला प्रसाद त्रिपाठी द्वारा रचित नाटक जानकी मंगल में तथा स्वयं के द्वारा रचित नाटक सत्य हरिश्चंद्र में। अगला पॉइंट है, काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक रहे भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला पॉइंट दिया है, जानकी मंगल नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र की भूमिका रहे लक्ष्मण की। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था सत्य हरिश्चंद्र। अगला पॉइंट है, भारतेंदु युगीन नाटक कहते हैं 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी के बीच के नाटकों को। अगला पॉइंट दिया है, भारतेंदु ने हिंदी का पहला नाटक माना है अपने पिता गिरधर दास यानी बाबू गोपाल दास कृत नहुष नाटक को। 4 अभिनव मौलिक एकांकी नाटक को चारुमित्रा शीर्षक से प्रस्तुत किया डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। एकांकी विहार पुस्तक के संपादक हैं विष्णु प्रभाकर। अधिकार का रक्षक एकांकी नाटक के रचनाकार हैं उपेंद्र नाथ अस्क। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है आनंद रघुनंदन। यह लिखा गया है महाराज विश्वनाथ सिंह द्वारा। अगला है एक और द्रोणाचार्य, अरे मायावी सरोवर, कोमल गांधार तथा रक्तबीज। इसको लिखा है शंकर शेष द्वारा रचित नाटक है ये। द्रौपदी 1 दूना 1, छोटे सैयद बड़े सैयद तथा शकुंतला की अंगूठे। यह सुरेंद्र वर्मा द्वारा रचित नाटक।
अगला है प्रसादोत्तर नाटक है। तीसरा हाथी, यह लिखा गया है रमेश बख्शी द्वारा। सेतुबंध, इसको लिखा सुरेंद्र वर्मा ने। अगला पॉइंट है बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद किया कृतांक शीर्षक से। अगला पॉइंट दिया है वह नाटक जिसमें नारी के पुनर्लग्न की समस्या तथा नारी मुक्त की समस्या उठाई गई है, प्रसाद द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी नाटक में। अगला पॉइंट दिया है सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है, यह कथन है ध्रुव स्वामिनी नाटक के पात्र शकराज का। अगला पॉइंट दिया है आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। उपर्युक्त नाट्य गीत है प्रसाद द्वारा विरचित नाटक स्कंद गुप्त का। अगला पॉइंट दिया है करुणालय है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य। प्रकाशन की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों का सही क्रम है राजश्री, इसका समय है 1915 ईस्वी। स्कंदगुप्त, इसका समय है 1928 ईस्वी। चंद्रगुप्त, इसका समय है 1931 ईस्वी। ध्रुव स्वामिनी, इसका समय है 1933 ईस्वी। अगला पॉइंट दिया है प्रकाशन की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों का सही क्रम है विशाख, इसका समय है 1921 ईस्वी। अजातशत्रु, इसका समय है 1922 ईस्वी। कामना, इसका समय है 1927 ईस्वी। स्कंदगुप्त, इसका समय है 1928 ईस्वी। हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य माना जाता है करुणालय। अगला पॉइंट दिया है जनमेजय का नागयज्ञ नाटक है जयशंकर प्रसाद का। कुमार, यह मृत और निर्वासन का सुख, या तुम अकेले ही लोगे या यह नहीं हो सकता, यह कथन है ध्रुव स्वामिनी नाटक का। अगला पॉइंट दिया है वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ाती है, यह कथन है ध्रुव स्वामिनी नाटक का। अगला पॉइंट दिया है मालविका, अलका, सुहासिनी आदि स्त्री पात्र हैं चंद्रगुप्त नाटक की। अगला पॉइंट दिया कल्याणी, कार्नेलिया तथा मालविका चंद्रगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव रखती है। पिता गए माता गई, गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चिर सहचर सिंहरण गया। चंद्रगुप्त नाटक का यह कथन है चंद्रगुप्त पात्र का। अगला पॉइंट दिया है चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है कार्नेलिया। करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी नाटक के रचनाकार हैं प्रेमचंद। सिंदूर की होली है लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाट्य साहित्य। अगला पॉइंट दिया है कल्पांतर है गिरिजा कुमार माथुर का गीत नाट्य। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त कृत संस्कृत नाटक है का नायक कौन है चाणक्य, यह भारतेंदु का अनुदित नाटक भी है। अगला पॉइंट दिया है चंद्रावली नाटिका के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला पॉइंट दिया है अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किया है दुर्लभ बंधु के नाम से। मुद्रा राक्षस, कर्पूर मंजरी, पाखंड विडंबन, विद्या सुंदर, धनंजय विजय है भारतेंदु के अनुदित नाटक। भारतेंदु की वह नाट्यकृत जिसकी रचना एक रात में की गई अंधेर नगरी। अगला पॉइंट दिया है भारत दुर्दशा तथा वैदिकी हिंसा न भवते नाट्य रचनाएं हैं भारतेंदु की। भारत दुर्दशा है नाट्य राशक। रत्नावली नाटक है संस्कृत भाषा में अनुदित
भारतेंदु का नाटक है। अगला पॉइंट दिया है, पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला पॉइंट दिया है, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है लाला श्रीनिवास द्वारा रचित रणधीर प्रेम मोहिनी। अगला पॉइंट दिया है, संयोगिता स्वयंवर ताप्ता संवरण या तप्ता संवरण तथा प्रहलाद चरित नाटक है लाला श्रीनिवास दास के। चौपट चपेट तथा मयंक मंजरी हैं किशोरीलाल गोस्वामी के नाटक। श्रृंगार और वीरस प्रधान नाटक है मयंक मंजरी। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक नाटक के लेखक हैं सुरेंद्र वर्मा। अगला पॉइंट दिया है, हानूस माधवी कबीरा खड़ा बाजार में आलमगीर नाटक है भीष्म साहिनी के। अगला पॉइंट दिया है, स्वर्ग की झलक तथा अंधी गली नाट्यकृत के लेखक हैं उपेंद्र नाथ अस्क। अगला पॉइंट दिया है, विक्रमादित्य मुक्तिपथ मत्स्य गंधा तथा विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं उदय शंकर भट्ट। अगला पॉइंट दिया है, आगरा बाजार चरणदास चोर तथा राज रक्त नाट्यकृत हैं हबीब तनवीर की। लहरों के राजहंस तथा आधे अधूरे नाटक के लेखक हैं मोहन राकेश। अगला पॉइंट दिया है, कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक है आषाढ़ का एक दिन। आधे अधूरे इसका समय है 1969 ईस्वी। नाटक का मुख्य प्रतिपाद्य है मध्यवर्गीय परिवार की विसंगति। सिंघानिया किन्नी बिन्नी अशोक जगमोहन सावित्री तथा जुनेजा पात्र हैं आधे अधूरे नाटक के। गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक हैं लहरों के राजहंस। रक्त कमल है लक्ष्मी नारायण लाल की नाट्यकृत। तांबे के कीड़े तथा ऊसर हैं भुवनेश्वर के। भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव भुवनेश्वर यानी भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव की नाट्य कृतियाँ। गीत नाट्य हैं अंधा युग धर्मवीर भारती के। करुणालय है प्रसाद का। अनग है मैत्री चरण गुप्त का। युत्सना है पंत का। मेरी ममता ही वहाँ नीति भी मर्यादा थी। अंधा युग से उद्धृत यह कथन है धृत राष्ट्र का। अगला पॉइंट दिया है, अंधा युग में कुल अंक तथा वह पात्र जो अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य है 5 अंक तथा अश्वत्थामा। किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को। यह कथन है अंधा युग गीत नाट्य का जिसके रचनाकार धर्मवीर भारती है। शारदीय नाटककृत के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। कोणार्क पहला राजा रघुकुल रीत दशरथ नंदन नाट्य कृतियां हैं जगदीश चंद्र माथुर की। प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष गाथा को विषय वस्तु बनाया गया है कोणार्क नाटक में। सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना की है राधाचरण गोस्वामी ने। अगला पॉइंट दिया है, भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है नाटक। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक हैं अज्ञेय। प्रसन्न राघव जयदेव की नाट्य कृति है। पृथ्वीराज की आंखें बादल की मृत्यु डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित एकांकी है। रेल का विकेट खेल है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक। हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय दिया जाता है लक्ष्मी नारायण
मिश्र को। अंजू दीदी हैं उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित नाटक। युगे युगे क्रांति डॉक्टर हैं विष्णु प्रभाकर की नाट्य कृति। नुक्कड़ नाटक के जनक हैं सफदर हाशमी। हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है चतुरसेन शास्त्री द्वारा रचित राधा कृष्ण को। पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मवर्त के पृथ्वी के बीच विलक्षण साम्य है। जगदीश चंद्र माथुर कृत पहला राजा नाटक में। नाटक काव्य विधा है दृश्य काव्य की। आधुनिक हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तांबे के कीड़े तथा कारवां एकांकी नाटक के लेखक हैं भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। एकांकी में संकलन त्रय का आशय है समय स्थान तथा कार्य की एकता से। दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार हैं उदय शंकर भट्ट। नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती द्वारा रचित एकांकी नाटक है। प्रकाश और परछाइयाँ विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित एकांकी नाटक है। अगला पॉइंट है कबूतर खाना जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित एकांकी है। जोक है उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित सामाजिक व्यंग परक एकांकी नाटक है। मुद्रा राक्षस द्वारा रचित तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा प्रतीक है यौन कुंठाओं का। मुद्रा राक्षस का मूल नाम है सुभाष चंद्र। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य नाटक और नाटककार। अभंग गाथा इसके नाटककार हैं नरेंद्र मोहन। ताले में बंद प्रजातंत्र इसके नाटककार हैं विभू कुमार। वायरस इसके नाटककार हैं राजेश जैन। एकता की आवाज इसके नाटककार हैं असगर वजाहत। रस गंधर्व इस नाटक के रचनाकार हैं वायरस इसके नाटककार हैं राजेश जैन। एकता की आवाज इसके नाटककार हैं अजगर वजाहत। रस गंधर्व इसके नाटककार हैं मणि मधुकर। शिवा साधना इस नाटक के नाटककार हैं हरिकृष्ण प्रेमी। आला अफसर योर्स प्रेतफुली तथा संतोला है मुद्रा राक्षस की नाट्य कृतियां। दोस्तों आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं और अगला टॉपिक है कहानी। इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सभी का हम लोग अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। पिछली क्लास में हम लोगों ने हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत जो भी टॉपिक आते हैं जैसे आदिकाल, भक्तकाल, रीतिकाल तथा आधुनिक काल, इन सभी टॉपिक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन सभी का अध्ययन किया था। आज हम लोग अध्ययन करेंगे हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास नामक टॉपिक का। इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं यानी जो भी प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं उन सभी का हम लोग क्रम से अध्ययन करेंगे निबंध का। इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट है निबंध वह रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव संहित और वैयक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा दी है भगीरथ मिश्र ने। महत्वपूर्ण निबंध एवं निबंधकार। अर्धनारीश्वर निबंध है, इसको लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। आस्था और सौंदर्य
इसको लिखा है रामविलास शर्मा ने। प्रबंध प्रतिमा, इसको लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। आत्मनेपद, इसको लिखा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने। अगला है तुलसीदास चंदन घिसे, इसको लिखा है हरिशंकर परसाई ने। यमलोक की यात्रा, इसको लिखा है राधाचरण गोस्वामी ने। कविता क्या है, इसको लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला पॉइंट दिया है उपन्यास रहस्य शीर्षक निबंध है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। अगला पॉइंट दिया है हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है शुक्ल युग। श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है, मुझसे अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती। यह कथन है हरिशंकर परसाई के निबंध विकलांग श्रद्धा का दौर का। अगला पॉइंट दिया है काव्य में अभिव्यंजनावाद, निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। व्यवहारिक समीक्षा निबंध संबंधी। अगला पॉइंट दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह है चिंतामणि भाग 1, इसका समय है 1939 ईस्वी। चिंतामणि भाग 2, इसका समय है 1945 ईस्वी। चिंतामणि भाग 3, इसका समय है 1983 ईस्वी। चिंतामणि भाग 4, इसका समय है 2002 ईस्वी इत्यादि। सही सुमेलित है निबंध संग्रह और संपादक। चिंतामणि भाग 1, इसको लिखा है, इसके संपादक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि भाग 2, इसके संपादक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। चिंतामणि भाग 3, इसके संपादक हैं डॉक्टर नामवर सिंह। चिंतामणि भाग 4, इसके संपादक हैं ओम प्रकाश सिंह तथा कुसुम चतुर्वेदी। अगला पॉइंट दिया धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध मानस की धर्म भूमिका। अगला पॉइंट दिया है सुलोचना निबंध संकलन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला पॉइंट दिया है शब्दिता निबंध संग्रह है धर्मवीर भारती का। नाखून क्यों बढ़ते हैं, अशोक के फूल, अशोक पर्व, कुटज, देवदारू। निबंध है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, निबंध रचना है दिनकर का। अगला पॉइंट है साहित्य सहचर निबंध संग्रह के रचनाकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। रसग रंजन निबंध संग्रह रचना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला पॉइंट दिया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा है संस्कृत निष्ठ हिंदी। अगला पॉइंट दिया है बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली शीर्षक से किया है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगला पॉइंट दिया है कालक्रमानुसार निबंध संग्रहों का सही क्रम है तुम चंदन हम पानी, इसका समय 1957 ईस्वी। आंगन का पंछी और बंजारा मन, इसका समय है 1963 ईस्वी। परंपरा बंधन नहीं, इसका समय है 1976 ईस्वी। महापुरुष श्री कृष्ण, इसका समय है 1990 ईस्वी। उपर्युक्त सभी निबंध संग्रह विद्या निवास मिश्र के हैं। इनका क्रम डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के अनुसार है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य निबंध संग्रह और निबंधकार। मैंने शिल्प पहुंचाई, इसके निबंधकार है विद्या निवास मिश्र। सुनो भाई साधो, इसके निबंधकार है हरिशंकर परसाई। शिखरों के सेत, इसके निबंधकार हैं शिव प्रसाद सिंह। रस आखेटक, इसके निबंधकार हैं कुबेर नाथ राय। निषाद बांसुरी, इसके निबंधकार हैं कुबेर नाथ राय। साहित्य और संस्कृत, इसके निबंधकार हैं जैनेन्द्र।
विचार संग्रह, इसके निबंधकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। पगडंडियों का जमाना, इसके निबंधकार हैं हरिशंकर परसाई। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसके हैं विद्यानिवास मिश्र। प्रिया नीलकंठी, इसके निबंधकार हैं कुबेर नाथ राय। युग संधियों पर, इसके निबंधकार हैं अज्ञेय। मल्लनाथ की परंपरा, इसके निबंधकार हैं रविन्द्रनाथ त्यागी। विराम चिन्ह, इसके निबंधकार हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। शब्दता, इसके निबंधकार हैं धर्मवीर भारती। मन पवन की नौका, इसके निबंधकार हैं कुबेर नाथ राय। विचार और वितर्क, इसके निबंधकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन तू फुलवा बीनन हारी, इसके निबंधकार हैं विद्यानिवास मिश्र। तुम चंदन हम पानी, इसके निबंधकार हैं विद्यानिवास मिश्र। शिव शंभू के चिट्ठे, इसके निबंधकार हैं बाल मुकुंद गुप्त। वंदे वाणी विनायको, इसके निबंधकार हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। लंका की एक रात के निबंधकार हैं कुबेर नाथ राय। भाइयों अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो। यह कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित निबंध भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है से। अगला है चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं द्विवेदी युगीन निबंधकार। वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, शीर्षक निबंध के लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। दांत भाव धोखा आप वृद्ध मनोयोग निबंधों के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। भ्रूण हत्या निबंध के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता है विनोद प्रियता। अगला है शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार हैं श्री राम शर्मा। नई कविता में मुक्त छंद निबंध के लेखक हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। केवल 6 निबंध लिखकर हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की सरदार पूर्ण सिंह ने। अगला पॉइंट दिया है मजदूरी और प्रेम, आचरण की सभ्यता, कन्यादान, सच्ची वीरता, अमेरिका का मस्त योगी, वाल्ट हिटमैन निबंध के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। अगला पॉइंट दिया है विक्रमोर्वशीय की मूल कथा, अमंगल के स्थान पर मंगल शब्द, मारेश, मोह, कुठाव तथा कछुआ धर्म निबंध के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है विचारात्मक निबंधों में, समाज शैली प्रयुक्त होती है विचारात्मक निबंधों में। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है निबंध के लेखक हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। अगला टॉपिक है नाटक एवं एकांकी नाटक। इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे दूसरे वीडियो में। आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।